मेरे सभी प्यारे बच्चों को हमारे इस छोटे से परिवार रिद्धि सिद्धि कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, जैसा आप सबको पता है, आज से हम लोग बीएससी की गणित भी पढ़ेंगे। आज से आप लोगों को बीएससी की मैथमेटिक्स भी आपके इस चैनल पर मिलेगी। तो थोड़ा देर हो गई है, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो आज से आप लोगों को क्लास प्रॉपरली मैथ की 1-2 वीडियो मिलती रहेंगी। हाँ, अगर उसको बाई चांस स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह बंद रहा तो फिर वो नहीं मिल पाएंगी। बाकी जिस दिन कॉलेज ओपन रहेगा, आपको कोशिश करूंगा कि मैं पर डे एक लेक्चर लूँ और उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग चलते हैं गणित में, पढ़ते हैं सीक्वेंस। आपका पहला सिलेबस का पहला टॉपिक ही है सीक्वेंस। सीक्वेंस को हिंदी में कहते हैं अनुक्रम। अनुक्रम दोस्तों, अनुक्रम क्या होता है? किसी चीज को एक श्रेणी में रखना। जैसे पेड़ों की श्रेणी होती है, श्रृंखला। बच्चे जब बैठते हैं तो एक श्रेणी में बैठते हैं, एक अनुक्रम में बैठते हैं। तो इसी तरीके से गणित में भी एक श्रृंखला होती है। तो सबसे पहले हम श्रृंखला की एक बेस तैयार करते हैं और बात करते हैं। तो बच्चों, आप लोग तुमने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दोस्तों, नेचुरल नंबर क्या होती है? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या हिंदी में कहते हैं। इसको प्राकृतिक संख्या हिंदी में कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, इसे कहे से रिप्रेजेंट करते हैं तो बच्चों इसको प्रेजेंट करते हैं एन से। एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो अनुक्रम होता है, जो सीक्वेंस होता है, वो होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपका होल नंबर आता है। होल नंबर ये क्या होता है? इसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डब्ल्यू से करते हैं रिप्रेजेंट। और ये क्या होता है दोस्तों? 0, 1, 2, 3, 4। इसी तरीके से दोस्तों आपको आता है साथियों इंटीजर, पूर्णांक। पूर्णांक आता है। पूर्णांक को कोई लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है? ये होता है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग रियल नंबर की। दोस्तों, रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर क्या होते हैं बच्चों? रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आर से। आर से रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर को। और रियल नंबर जो आपका होता है वो होता है 0, 1, √2, 2, √3, 3, 3/4, 3/5 इत्यादि। बच्चों, अगर आपको इन संख्याओं के बारे में पढ़ना है, इन नंबरों के बारे में पढ़ना है, तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना होगा। यूट्यूब पे सर्च करना होगा। दोस्तों, तो अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे इन्फिनिटी वाला, तो वहां पर आपको इनसे जुड़ी तमाम सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये सारे नंबर्स आपके सीक्वेंस में ही है। काहे में है? सीक्वेंस में। ठीक है, सीक्वेंस में है। अब सीक्वेंस की परिभाषा क्या होती है, सीक्वेंस का डिफिनीशन क्या होती है, उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस को हिंदी में कहते हैं अनुक्रम। ठीक है, इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं। अ फंक्शन, इफ अ फंक्शन
इफ फंक्शन, कहाँ से कहाँ, एक फंक्शन एक फलन होता है, कहाँ से कहाँ दोस्तों, कि फंक्शन है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, एक फंक्शन होता है, एक फलन होता है, मान लेते हैं आपका एक फलन है यस, कोई फलन है जो कहाँ से कहाँ है, नेचुरल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन। ठीक है दोस्तों, यही परिभाषा है अनुक्रम की। अनुक्रम की परिभाषा क्या है, अ फंक्शन हैज द नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। एक प्राकृतिक संख्या से वास्तविक संख्या में एक मैप होता है, एक फंक्शन होता है, एक फलन होता है, वही आपका कहलाता है वास्तविक, सॉरी, अनुक्रम या सीक्वेंस। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग, सीक्वेंस का कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे ये आपका देखिए ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। यह एक सीक्वेंस है दोस्तों, क्या है, यह एक सीक्वेंस है। इसी तरीके से कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन ले लेते हैं, यदि आप फंक्शन इस टाइप का ले लेते हैं एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, यह भी एक क्या है, एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा। आप एक्स की वैल्यू बदलते जाएंगे, आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा। जैसे देखिए कैसे, तो छोटा करते हैं इसको, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस जैसे इसको देखिए, इसी को देखते हैं, यदि हम एक्स के स्थान पर कोई नेचुरल नंबर रखें, ये नेचुरल नंबर्स हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, वन प्लस वन इक्वल टू। एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी मिलेगी दोस्तों, टू प्लस वन इक्वल थ्री। एफ ऑफ थ्री की वैल्यू कितनी मिलेगी, थ्री प्लस वन इक्वल फोर एंड सो वन। जिस तरीके से फाइव रखेंगे, सिक्स रखेंगे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक सीक्वेंस बन रही है, एक सीक्वेंस बन रही है। अगर उस सीक्वेंस को हम लोग, नोटेशन होता है एस एन, ये क्या है दोस्तों, ये नोटेशन है, इस सीक्वेंस का क्या है, नोटेशन है, या क्या है, प्रतीक है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपका जो सीक्वेंस बनी, तो सीक्वेंस क्या बनती है, तो सीक्वेंस आपकी बनती है, मान लेते हैं वो एस एन बन गई आपकी, टू कामा थ्री कामा फोर कामा फाइव कामा सिक्स कामा एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस बन करके तैयार। कितना समझ में आया, चलिए ये देखिए। जैसे और भी, अब टाइप्स ऑफ सीक्वेंस की बात कर लेते हैं कि सीक्वेंस कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस कितने प्रकार की हो सकती है दोस्तों, सबसे पहला नंबर आता है फाइनाइट सीक्वेंस। हिंदी में क्या कहेंगे, तो हिंदी में आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको, हिंदी में इसको कहेंगे परिमित, परिमित, परिमित या सीमित, परिमित कहो या सीमित कहो, परिमित अनुक्रम। हिंदी आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी क्या सही है क्या गलत है। परिमित मेरे हिसाब से सही है, या परिमिति, परिमित, परिमित होता है जी। परिमित अनुक्रम, सीमित अनुक्रम, एक ऐसा अनुक्रम जो क्या हो, लिमिटेड हो, लिमिटेड हो, जो क्या हो दोस्तों, लिमिटेड हो। ठीक है ना, जैसे ये इसका परिभाषा का डिफिनेशन देखेंगे आप लोग, डिफिनेशन क्या होगी, वह सीक्वेंस
जो सीमित हो, जो परिमित हो या सीमित हो, जो फाइनाइट है, जिसे हम लोग परिमित कहेंगे। जैसे जैसे अगर देखेंगे आप एग्जाम्पल, जैसे आपको एग्जाम्पल, जैसे Sn इक्वल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, क्या 100। यह एक परिमित समुच्चय है, सॉरी परिमित सीक्वेंस है। ठीक है। दूसरा नंबर आपका आता है दोस्तों, दूसरा नंबर आपका आता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हिंदी में कहेंगे अपरिमित, अपरिमित अनुक्रम। क्या कहेंगे दोस्तों? अपरिमित अनुक्रम या असीमित अनुक्रम या अनलिमिटेड भी कह सकते हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई परिमित ना हो, उसे कहेंगे, वो अनंत हो, उसे कहेंगे हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है। इसके अंतिम बिंदु प्राप्त ही ना किए जा सकें, वही होते हैं आपके परिमित समुच्चय, परिमित सीक्वेंस। सॉरी, समुच्चय का आ रहा है, समुच्चय ही तरीके का होते हैं। स्टॉप कर, स्टॉप कर दो, स्टॉप कर थोड़े से। परिमित अपरिमित समुच्चय, जैसे इसकी डिफिनीशन अगर लिखना है तो हम बोल देते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। जिसके अंतिम बिंदु प्राप्त ना हो, जिसकी सीमित, जो असीमित हो, उसे अपरिमित कहते हैं। ठीक है। चलिए, जैसे ये एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है, S1 S2 S3 एंड सो ऑन, Sn और एंड सो ऑन इनफाइनाइट, या नेचुरल नंबर भी कह सकते हो आप एक तरीके से। एक Sm कह सकते हो, इस तरीके का Sm जो क्या हो, अपरिमित। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अपरिमित अनुक्रम है, होल नंबर का अपरिमित है। चलिए, दो समझ में आ गया आप लोगों को, दो चीजें कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या है और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है। इसके बाद आपका आता है कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है। कांस्टेंट मतलब अचर अनुक्रम, ऐसा अनुक्रम जो अचर है, जो अचर है। जैसे अभी हमने देखा नेचुरल नंबर का सीक्वेंस, वो अचर सीक्वेंस है। इंटीजर नंबर का सीक्वेंस वो अचर सीक्वेंस है। ठीक है। तो इनको एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हो। ये इनफाइनाइट होते हैं, ये भी इनफाइनाइट भी होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। ठीक है। या ये सीक्वेंस जिसकी वैल्यू सिर्फ कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट सीक्वेंस है। इसके बाद आपका पीरियोडिक सीक्वेंस। क्या आता है इसको दोस्तों? इसके बाद आपका आता है पीरियोडिक सीक्वेंस। पीरियोडिक सीक्वेंस, आवर्त सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस जो फ्लक्चुएट करे। फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे दोस्तों ऐसे एक परिभाषा आप लोग समझ सकते हैं, बस केवल परिभाषा इसी हेडिंग से समझ में आ जाएगी। आवर्ती अनुक्रम जो बार बार रिपीट होता हो, आवर्ती कहलाता है। जैसे ये सीक्वेंस है आपका Sn इक्वल -1 to the power n। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यह एक आपका पीरियोडिक सीक्वेंस कहलाएगा। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद का जो चीज मटेरियल है, आपको वीडियो दर वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें, ताकि चीजें आपको समझ में आते रहे। अगर नहीं समझ में आती है तो कमेंट करिएगा, और मैं कहता हूँ आप लोग कॉलेज आकर के कॉलेज में क्लास अटेंड करिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।